श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री ब्रज के भक्त से आज हम भक्त संत महात्मा श्री ललित किशोर जी एवं श्री ललित माधुरी जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। सन 1857 के विप्लव की संध्या है। भारतीय सेनानी हार चुके हैं। ब्रिटिश सरकार चुन चुनकर लोगों को फांसी दे रही है, जिन्होंने विद्रोह का साथ दिया था। वृंदावन के शाह कुंदन लाल श्री ललित किशोरी जी पर भी बागियों का साथ देने का अभियोग है। उनके नाम वारंट जारी है। वे वृंदावन से नाव के मार्ग से अगणित भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए मथुरा कचहरी पहुंच गए हैं। आज मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उनकी पेशी है। कोर्ट खचाखच दर्शकों से भरी है। सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई है। सब कुंदन लाल जी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पर कुंदन लाल जी शांत और निर्विघ्न खड़े हैं। वे जैसे तटस्थ भाव से प्रभु की इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। उनकी उस समय की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है, उस समय की उन्हीं की इस रचना से। श्रीवन वीथी नके प्यारे हम दबते नहीं सवारे से, मेहतर हूँ से कमतर यद्यपि बेहतर शाह हजारों से, वह निशाने चढ़ी क्या डरना तलवारों के वारों से, ललित किशोरी दर पर हाजिर खतरा क्या सरकारों से। श्याम सुंदर की भावों से भी पहना क्या कोई अस्त्र है, जो एक बार उन भावों का निशाना बन चुका, उसे तलवारों और सवारों से क्या डर। शाह कुंदन लाल को शपथ दिलाई गई। थोड़ी देर को कोर्ट में खामोशी छा गई। उसी समय गूंज उठा अंग्रेज मैजिस्ट्रेट का गंभीर स्वर। कुंदन लाल, तुम बागी हीरा सिंह को जानता है? जी सरकार। तुम गदर के वक्त उसको और उसका सब आदमी को अपना घर रखा, उसका खातिर किया? जी सरकार। तुम जानता है बागी का साथ देना जुर्म है? जी सरकार। तुम जानता है उसका सजा क्या है? जी सरकार, फांसी। ऐसा जानकर तुम उसका साथ क्यों दिया? सरकार, मैंने उसका साथ नहीं दिया। सामदान से उसको अपने वश में कर व्रज को उसकी लूटपाट से बचा लिया। मैंने एक ओर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, दूसरी ओर उसकी आवाभगत कर उससे वचन ले लिया कि वह व्रज क्षेत्र में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करेगा। राजा का फर्ज है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का फर्ज है राजा की सेवा करना। मैंने व्रज में आपकी प्रजा की रक्षा कर और बागियों की मार काट से उसे बचाकर प्रजा के प्रति अपना फर्ज अदा करने में सरकार का साथ दिया, बागियों का नहीं। तुम बहुत होशियार है, बात बनाकर अपना कसूर छिपाना चाहता है। तुमको फांसी जरूर होना चाहिए। सरकार, आप मालिक है, फांसी देना चाहे तो दे दे, पर फांसी पर चढ़ने के पहले मुजरिम से पूछा जाता है वो क्या चाहता है। मैं आपको बता दूं कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे फांसी वृंदावन में दी जाए और फांसी के समय हरि नाम संकीर्तन सुनाया जाए। यदि आपने इस प्रकार फांसी दी तो मैं उसे सजा नहीं मानूंगा, आपका इनाम मानूंगा। तो तुम ऐसा फांसी के लिए तैयार है? जी सरकार। कुंदन लाल जी की निर्भीकता और धर्मपरायणता देख मजिस्ट्रेट को विश्वास हो गया कि वे जो कुछ कर रहे हैं उसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं। उन्होंने उन्हें तुरंत बरी कर दिया। शाह कुंदन लाल का जन्म कार्तिक मास में लखनऊ में शाह गोविंद लाल जी के पुत्र के रूप में हुआ। उनके पितामह शाह बिहारी लाल जी लखनऊ के एक बहुत बड़े रईस थे। नवाब से उन्हें शाह की उपाधि मिली हुई थी। शाह फुद्दन लाल उनके भाई थे। वे उनसे 3 वर्ष छोटे थे। उस समय की आवश्यकता अनुसार दोनों भाइयों को फारसी की शिक्षा दी गई। फारसी के वे अच्छे विद्वान थे। हिंदी, पंजाबी, गुजराती और बंगला भाषाएं भी उन्हें अच्छी आती थी। दोनों भाइयों का कृष्ण लीला में अभिनिवेश था। दोनों ने ब्रजभाषा और उर्दू में कृष्ण लीला का गान किया। शाह कुंदन लाल श्री ललित किशोरी के नाम से और शाह फुद्दन लाल ललित माधुरी के नाम से कविता लिखते थे। ललित किशोरी जी की ललित कविताओं का संग्रह अभिलाष माधुरी के नाम से प्रकाशित है। शाह बिहारी लाल ने वृंदावन में अपने इष्ट देव श्री राधा रमन लाल जी के नए मंदिर का निर्माण किया। उसे देखने उन्होंने अपने दोनों पौत्रों को वृंदावन भेजा। अपने साथ श्री राधा रमन जी के एक सोने का सिंहासन लेते गए वे दोनों।
बाल्यकाल से ही दोनों भाई इस सुअवसर की प्रतीक्षा में थे। 1 महीने वृंदावन में रहकर उन्होंने ब्रज के विभिन्न लीला स्थलियों के दर्शन किए। उनका मन ब्रज में ऐसा रमा कि घर लौटने की कौन कहे। घर की याद भी उन्हें दुख देने लगी, पर माता-पिता और पितामह के भय के कारण घर लौटना पड़ा। घर तो लौटे पर प्राण वृंदावन में ही पड़े रहे। वृंदावन वास के लिए उनकी उत्कंठा दिनों दिन बढ़ती गई। कब वह दिन होगा जब वे युगल नाम का जप करते हुए सदा वृंदावन में वास करेंगे। अंग अंग में ब्रज रज की छाप लगाकर वृंदावन के कुंजों में सुखपूर्वक भ्रमण करेंगे। यह अभिलाषा उनके मन में दिन प्रतिदिन तीव्र होती गई। जपो जुगल नित नाम सो छिन पल बसो सदा वृंदावन खोरी। छापो छाप अंग व्रज रज की भ्रमत रहो कुंजन की ओरी। आसरो आस वासना मेरे दृढ़ करी मन यह ललित किशोरी। रहो चैतन्य चंद्र चिंतामणि चरण चारु नख चंद्र चकोरी। वृंदावन वास वृंदावन की अधीश्वरी वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं होता। इसलिए वृषभानु दुलारी से वे निरंतर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। श्री वृंदावन वास दीजिए आस यह वृषभानु दुलारी। वंशी वन तट नट नागर संग करत केली अवलो को प्यारी। श्री वृषभानु किशोरी जू कब जग उपहास मिटोहो। इंद्रन बसे जिन जानी हसयो मुहु तिन दृग सकुचो करिहो। ललित किशोरी नित्य निकुंजन श्रीवन माही बसहो। करुणा चितवनी चिते स्वामिनी निज दासी न हसहो। ऋषभानु किशोरी ने जैसे उनकी पुकार सुन ली, 1-2 वर्षों के ही भीतर उनके पिता और माता का स्वर्गवास हो गया। वृंदावन जाने का उनका मार्ग बहुत कुछ प्रशस्त हो गया, पर पितामह की विपुल संपत्ति को देखभाल का भार एकाएक उन पर आ पड़ा। इस कारण उनका तुरंत वृंदावन जाना संभव ना हो सका। उनकी अपनी सामर्थ्य कहाँ थी जो इस नई बाधा से जूझकर वृंदावन की ओर अग्रसर हो सकते। वे राधा रानी का भरोसा लिए उनकी पूर्ण कृपा की प्रतीक्षा करते रहे। प्रियतम की प्रतीक्षा में बैठी प्रेयसी को काक भी प्रियतम का संदेश लेकर आया जान पड़ता है। ललित किशोर जी को वृंदावन से आया प्रत्येक व्यक्ति राधा रानी का संदेश लेकर आया जान पड़ता था। इस बार उनके भाग्य से उनके घर पधारे वृंदावन के श्री राधा रमन जी मंदिर के गोस्वामियों के मुकुटमणि भक्त श्रेष्ठ श्री गल्लू लाल जी महाराज। उन्हें लगा कि वे राधा रानी का संदेश लेकर आए हैं। राधा रानी ने उन्हें भेजा है उन्हें बुला लाने के लिए। वे उल्लास भरे स्वर में गा उठे, गोस्वामी आज यहाँ गल्लू जी आए हैं। वाह वाह है अजी वाह वाह है। स्वामिनी कृपा से भय मेरे मन भाए है। वाह वाह है अजी वाह वाह है। वृंदावन वास है हेरा हुलसाए है। वाह वाह है अजी वाह वाह है। ललित किशोरी मानो बोल बे पठाए है। वाह वाह है अजी वाह वाह है। कुछ दिन बाद वृंदावन से ललित किशोरी जी के गुरु श्री राधा गोविंद गोस्वामी लखनऊ पधारे। जब वे जाने लगे तो उन्होंने निज सेवक श्री राधा रमन जी का विग्रह उनके साथ भेज दिया और कहा, हम शीघ्र वृंदावन आने की चेष्टा करेंगे। जब तक ना आ सके आप कृपा कर अपनी देखरेख में इनकी सेवा की व्यवस्था कीजिएगा। वृंदावन पहुंचने के कुछ ही दिन बाद श्री राधा रमन जी ने ललित किशोरी जी को स्वप्न देश देकर कहा, अब तुम शीघ्र वृंदावन चले जाओ। निधिवन के पास मेरे रहने के लिए भवन का निर्माण करो। बस फिर क्या था, वृंदावन जाकर निधिवन के निकट रहने का निश्चय हो गया। साथ ही उनके हृदय मंच पर गूंज उठी आनंद लहरी की यह झंकार, वृंदावन को जाना हेले वृंदावन को जाना है। रसिक रंगीले राधा मोहन 300 दिल लहिराना है। ललित किशोरी ने दृढ़ कर अब ये ही मन में ठाना है। ललित ललिता निधिवन के बीचों हाउ ही ठीक ठिकाना है। एक नहीं मानेंगे अब हम श्री वृंदावन जावेंगे। रूखी सूखी धी की चुपड़ी पावेंगे सो खावेंगे। ललित किशोरी कौन कचोनो परे कुंज गुन गावेंगे। अवलोकत छवि जुगल लाल को त्रिभुवन सुख बिसरावेंगे। उन दिनों वृंदावन के मार्ग में लुटेरों का बहुत भय था। ललित किशोर जी को राधा रमन जी के आदेश अनुसार एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए पर्याप्त धन लेकर वृंदावन जाना था। इसलिए दोनों भाई रक्षा के लिए शस्त्रधारी सिपाहियों की सेना साथ लेकर वृंदावन को चल पड़े।
ब्रज की सीमा के बाहर किसी स्थान पर उनका अंतिम पड़ाव हुआ। वहां नित्य की भांति नौकर ने ललित किशोर जी के सामने हुक्का भर कर रखा। उन्होंने हुक्के को लात मारी। उसके पश्चात जीवन में कभी हुक्का नहीं पिया। ब्रज की सीमा के भीतर उन्होंने नंगे पांव प्रवेश किया। वृंदावन पहुंचकर पहले श्री राधारमन लाल जी के मंदिर के निकट राजा पट्टीमल के कुंज में निवास किया। कुछ भृत्य उनके साथ रहे, बाकी यमुना किनारे बड़े बड़े तंबुओं में ठहराए गए। निधिवन के निकट संगमरमर के एक विशाल भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। 8 वर्ष में यह कार्य शेष हुआ। ललित किशोर जी के निज सेवक श्री राधा रमन के विग्रह को बड़े समारोह के साथ इसमें ले जाया गया। इसका नाम रखा गया ललित निकुंज। वह शाहजी के मंदिर के नाम से विख्यात रहकर आज भी यह वृंदावन में यात्रियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वृंदावन में ललित किशोर जी का मन एक क्षण भी भजन छोड़कर और किसी कार्य में ना जाता। रात 4 बजे उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त हो वे ठाकुर जी की मंगला आरती करते। बाल भोग रखकर दैनिक भजन में बैठकर जाते। श्रृंगार आरती के पश्चात ठाकुर जी के राजभोग के समय अपने सारे अमले के साथ कीर्तन करते हुए श्री राधा रमन जी के मंदिर जाते। राधा रमन जी के दर्शन कर कुछ देर गुरुदेव श्री राधा गोविंद जी के घर जाकर उनका सत्संग करते। वहां से कीर्तन करते करते अपने स्थान को लौट जाते। प्रसाद ग्रहण कर किंचित विश्राम करते। विश्राम के पश्चात पद रचना आदि विभिन्न भगवत कार्यों में लग जाते। संध्या समय ठाकुर जी की सेवा का भार भाई पर छोड़ स्वयं यमुना तट पर जाकर भजन करते। 2-2.5 घंटे वहां भजन करने के बाद घर लौटते। हल्का सा प्रसाद ग्रहण कर फिर भजन में बैठ जाते। रात 12-1 बजे तक भजन करते रहते। सोते रात में केवल 3-4 घंटे ही। ललित किशोर जी बांग्ला, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं के विद्वान और एक अच्छे कवि तो थे ही, वे गायक भी उचित दर्जे के थे। सभी तरह के बाजे बजा सकते थे। नृत्य कला, विभिन्न शिल्प कलाओं और हिकमत का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपने बहुमुखी प्रतिभा का निरंतर भगवत सेवा कार्यों में प्रयोग किया। रासलीलाओं में उनकी विशेष रुचि थी। रासलीला के पर्दों की रचना वे स्वयं करते थे। रासधारियों और रास के स्वरूपों को गान, नृत्य और अभिनय की शिक्षा भी स्वयं देते थे। ललित कुंज का नक्शा और इसके चित्र उन्होंने स्वयं बनाए थे। हिकमत के उनके बहुत से शिष्य नवाबों के यहाँ नौकरी करते थे। सब प्रकार से योग्य और ऐश्वर्यशाली होते हुए भी वे अति सरल और दैन्य भाव संपन्न थे। उनका रहना सहन बहुत सादा था। वे केवल धोती और दुपट्टा धारण करते थे। सबसे बड़े प्रेम से मिलते थे। सबके प्रति सेवा का भाव रखते थे। व्रज और व्रजरज में उनकी निष्ठा अद्वितीय थी। व्रज के बाहर कभी न जाने का उनका दृढ़ संकल्प था। अंत समय तक उन्होंने इसका पालन किया। व्रज के बाहर अपने चित्र तक को ना जाने दिया। व्रज की पवित्र भूमि में मलमूत्र विसर्जन करना उनके लिए असंभव था। आगरे के बने मिट्टी के पात्रों में वे मलमूत्र विसर्जन करते थे। उन पात्रों को व्रज की सीमा के बाहर फेंकवा दिया। उनका आदेश था कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को विमान आदि में रखकर लोगों के कंधे पर ना ले जाया जाए, बल्कि वृंदावन की वीथियों में घसीटते हुए इस प्रकार ले जाया जाए जिससे व्रजरज का निरंतर स्पर्श होता रहे। भगवत प्रसाद में भी उनकी इतनी निष्ठा थी कि उसका एक भी कण नष्ट नहीं होने देते थे। प्रसाद पा चुकने के पश्चात दोनों और पत्तलों की सीके निकालकर उनमें छिपे हुए प्रसाद के कणों को मुख में डाल लेते थे। राधा रानी के वे अनन्य उपासक थे। सारे विश्व को राधा में देखते थे। नैनन राधे, बैनन राधे, सैनन राधे, कृतनिति राधे, कानन राधे, तानन राधे, फानन राधे, हितिवित राधे, दुख में राधे, सुख में राधे, राधे मुख में राधे, उर्चित राधे, ललित किशोर इत उत राधे, चित देखो मैं तित तित राधे। राधा दासी पने के अपने अभिमान में उन्होंने रिद्धि सिद्धि और ब्रह्मानंद को ठुकराने की बात ही नहीं, हरि को अंगूठा दिखाने की बात तक कह डाली है। मैं दासी अपनी राधा की करत खवासी जो रुचि पावत, सूदे वचन न बोलत सपने हो हरि को अंगूठा दिखरावत, ब्रह्मानंद मगन सुख सीधी निधि श्रीवन गैल पाव ठुकरावत, मुस्तगनी मगरूरी डोलत ललित किशोरी को गुन गावत। अब राधा रानी
कि दासी के रूप में उनकी साक्षात सेवा के लिए उनका चित्त व्याकुल रहने लगा। दशहरे के बाद उन्हें फसली बुखार हुआ। 10-12 दिन में बुखार ठीक हो गया, दुर्बलता बनी रही। उसी समय निरोग अवस्था में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को उन्हें ज्ञात हुआ कि राधा रानी अविलंब उन्हें निकुंज में अपनी साक्षात सेवा में लेने के लिए आतुर हो रही है। उसी दिन उन्होंने आतुर संन्यास लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल ललिता माधुरी जी को व्रजरज का चबूतरा तैयार करने की आज्ञा दे वे अपने दैनिक वचन में बैठ गए। छोटे भाई ने यमुना जी की कोमल स्वच्छ छनी हुई बालुका से चबूतरा तैयार करवाया। चबूतरे के चारों ओर राधा रमन जी के चित्र लगाए। दैनिक भजन समाप्त करने के पश्चात ललित किशोरी जी चबूतरे पर विराजमान हुए। उस समय उनके मुख पर अवर्णनीय प्रसन्नता की अलौकिक आभा थी। लग रहा था जैसे वे इंद्रासन के सुख का अनुभव कर रहे हो। उस समय उन्होंने इस पद की रचना की। वृंदावन अपनी अली करो राधिका सौर, गली गली छुट राधिका नाम न दूजो घोर। नाम न दूजो घोर और देश हो रंग राचे, जल थल पातन पात सोर राधा धुनि माचे। ऐसो बने समाज सदा रहियो जग जिंदा, ललित किशोरी प्राण जाओ ठेंगो बन बिंदा। पद को पढ़कर सुनाया। पद पढ़ने के बाद कीर्तन का आदेश दिया। कीर्तन की ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। वे भी मंद स्वर में कीर्तन करते जाते और चारों ओर टंगे राधा रमन के चित्रों का दर्शन करते जाते। कभी चित्रों में राधा रमन के चरणों का स्पर्श कर माथे से लगाते, कभी हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने हृदय में रख लेने जैसा अभिनव करते, कभी हाथ उठाकर नृत्य करने जैसी भंगी करते। अंत में राधा रमन जी के चित्र की ओर एकटक देखते देखते उनका नाम उच्चारण करते करते नश्वर शरीर को त्याग कर वे उनके नित्य धाम पहुंच गए। बिजली की से द्रुत गति से यह संवाद चारों ओर फैल गया। सहस्त्रों की संख्या में लोग उमड़ उमड़ कर आने लगे। उनके अंतिम संस्कार की उनकी अपनी इच्छा अनुसार तैयारी की जाने लगी। वृंदावन की वीथियों पर कोमल यमुना जी की रच बिछाई गई। उस पर से धीरे धीरे वृंदावन के मुख्य मंदिरों के सामने से होते हुए हजारों लोगों के कीर्तन की महाध्वनि के बीच उन्हें ले जाया गया। अंत में उनके पूर्व निर्देश अनुसार उन्हें समाधि दे दी गई। श्री ललित माधुरी जी ने भी निरोग अवस्था में अकस्मात रच का चबूतरा तैयार करवाया और इसी प्रकार चबूतरे पर लेटे कीर्तन करते हुए उन्होंने नित्य धाम में प्रवेश किया। दोनों भाइयों की समाधियां श्री ललित निकुंज के चंदपोल नामक द्वार के दोनों ओर, जो निधिवन के अति समीप है, विद्यमान है। दोनों जय विजय की तरह द्वारपाल रूप में आज भी अपने इष्ट श्री राधा रमन की सेवा में नियुक्त है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री ब्रज के भक्त से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने संत भक्त महात्मा श्री ललित किशोर जी एवं श्री ललित माधुरी जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।